तो एसपी स्टोरीज पे आपको फिर से स्वागत है। व्यूअर्स लोगों को आप जानते हैं 9 जुलाई को एक बड़ा हड़ताल होने वाला है देश पे। खाली मजदूर वर्ग इस पे शामिल नहीं है। हम लोग जानते हैं जो अन्नदाता हम लोग बोलते हैं वो अन्नदाता भी शामिल होने जा रहे हैं इस हड़ताल में। तो आज इस हड़ताल के ऊपर भी बातचीत करने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं मिस्टर संजय चौहान जी। उनका थोड़ा परिचय हम कर देते हैं। एक्चुअली वो भूतपूर्व मेयर भी रह चुके हैं शिमला म्यूनिसिपैलिटी से, और अभी हिमाचल प्रदेश की जो ऑल इंडिया किसान सभा के हैं वहाँ से वो लीडरशिप देते हैं, और संयुक्त जो मोर्चा है किसान की उसमें भी वो को कन्वीनर है हिमाचल प्रदेश। संजय जी, वेलकम टू एसपी स्टोरीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इस पर अपनी बात। एक्चुअली 9 जुलाई को जो हड़ताल होने वाला है, क्या मांग है किसान सभा का? आप देखें, ये जो पूरे देश के स्तर पर मजदूरों का जो हड़ताल है 9 जुलाई का, ये बहुत महत्वपूर्ण हड़ताल है। और ऐसे समय में ये हड़ताल होने जा रहा है जब इस देश के अंदर जो है जो सरकार है, खासतौर पे जो मोदी का सरकार है, वो जो है निरंतर मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों को जो है पिछले 10 सालों में लागू करने का जो है वो काम कर रहा है। और इसमें आप देखें, जो मजदूर है, चाहे वो 4 श्रम कानून है, जो लेबर कोड्स है, उसको लेकर है, जो पूरे तरीके से जो लेबर लॉज है उनको जो है डिसमेंटल करने का काम जो है ये आ रहा है। और इस देश के अंदर जो प्रो कॉर्पोरेट न्यू लिबरल पॉलिसीज है उनको लागू करे। उसी तरीके से आप देख रहे हैं जो देश का किसानी है, वो किसानी जो है वो संकट में चल रहा है। हेलो, वो किसानी जो है वो संकट में चल रहा है। और उसको लेकर आपने देखा एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है, बहुत बड़ा मूवमेंट जो है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें 550 से ज्यादा मोर देन 550 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो 3 कृषि कानून लेकर जो आया था उसको लेकर जो है वो किया है। परंतु आज भी जो मांग उस समय का था, वो कृषि कानून तो उस आंदोलन के दबाव में जो है वापस ले लिया, परंतु आज भी अगर आप देखें जो किसानों की दशा है, वो दशा जो है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। मैं कल ही एक खबर पढ़ रहा था, महाराष्ट्र के अंदर एक बड़े पैमाने पर जो है सुसाइड का जो ट्रेंड है वो अभी तक जो है जारी है। तो इसलिए जो ये मजदूर वर्ग का संकट है, इसके साथ साथ जो कृषि क्षेत्र का संकट भी है वो भी बड़ी तेजी से जो है वो बड़ा है। तो इसी को लेकर जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा, जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो एक महत्वपूर्ण घटक है, उसने निर्णय लिया। और हिमाचल प्रदेश में भी हम जो है मजदूरों के साथ साथ जो किसानों के जो विभिन्न संगठन है, जिसमें हमारा ये ऑल इंडिया किसान सभा से जो एफिलिएटेड हिमाचल किसान सभा है वो तो इसमें भाग ले ही रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि एप्पल इकोनॉमी का हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा नंबर जो है वो एप्पल इकोनॉमी, वो जो हिमाचल सेब उत्पादक संघ है वो भी इसमें जो है वो मुख्य रूप से हिस्सा ले रहा है। एक है जो कृषि कानूनों के तहत जो हमारी मांग थी, मुख्य मांग थी कि जो एमएसपी है उसका निर्धारण जो है, जो स्वामीनाथन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, C2+50% जो है वो उसको लागू करे और उसको कानूनी अधिकार जो है दे। दूसरा उसके अंदर है, जब से ये मोदी का सरकार केंद्र में आया है पिछले 10 साल के अंदर निरंतर जो है जो कृषि लागत वस्तुएं हैं, जैसे खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है और जो दूसरे इक्विपमेंट्स है, जो उसमें सरकार की तरफ से मदद मिलता था, सब्सिडी मिलती थी, वो जो है इन 10 वर्षों के अंदर जो है पूरे तरीके से खत्म किया है। और आज किसान जो है पूरे तरह से जो बाजार की ताकतें हैं, जिसमें ज्यादातर जो मल्टीनेशनल्स है और जो बड़े कॉर्पोरेट्स है, उन्होंने जो है जो इनपुट्स के ऊपर जो है जो पूरी लागत वस्तु है उनके ऊपर जो है उनके बाजार पर कब्जा कर रखा है। और आज किसान को 3 से 4 गुना में जो है वो कीमत में उसको चुकाना पड़। इसके चलते जो है जैसे जैसे लागत कीमत का जो आपका वो कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है बढ़ रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि जो विशेष रूप में जो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आप देख रहे हैं
88% जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। उस फार्मर की ये दशा है कि वो बाजार से जो है महंगा इनपुट खरीद नहीं सकता है, इसलिए वो क्राइसिस जो है यहाँ पर निरंतरता के आधार पर बढ़ा है। तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर दूसरा क्या अटैक है, जो हिमाचल प्रदेश में जिस रूप में हम देख रहे हैं, जो रूरल पुअर है, जो ग्रामीण जो वो गरीब है, उसमें ज्यादातर कौन है? गरीब किसान है। खेत मजदूर की संख्या भी यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि ये एग्रेरियन क्राइसिस बढ़ रहा है। वो जो रूरल पुअर है, वो मनरेगा में जो काम करता था, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो केंद्र की मोदी की सरकार है वो निरंतर कटौती कर रही है जो मनरेगा का बजट है। आपने देखा वो एक पिछले वर्ष जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा उस पर खर्च किया था, अब 60,000 करोड़ से नीचे जो है उसको। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो टेक्निकल कुछ रीजन के साथ करीब 450 करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश का ड्यू था मनरेगा में, वो जो है मोदी की सरकार पिछले 4 महीने से जो है 5 महीने से वो दे नहीं रही है, जिसके चलते जो ना मनरेगा वर्कर को वेजेस मिल रहा है, ना ही जो है वो उसको जो मटेरियल और उसका दूसरा कॉस्ट है। तो वो मनरेगा भी जो है वो मोदी सरकार की इस नीति के चलते जो है वो भी उसमें काफी प्रभावित हुआ और आज ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो रोजगार जो है खत्म। तीसरा यहाँ पर मुख्य मांग क्या है? हिमाचल प्रदेश में जो सेब की खेती करने वाला है वो लगभग हमारा करीब 10 लाख परिवार है जो कृषि हिमाचल प्रदेश में कृषि करता है। उसमें अराउंड 3 लाख के करीब जो है वो सेब की खेती से जो है वो जुड़ा है, डायरेक्टली उसके अंदर है। बाकी इनडायरेक्टली बहुत से लोग हैं, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई कमीशन एजेंट का काम करता है, कोई ठेला लगाकर जो है पूरे देश भर में जो है उसको सेब बेचने का। तो वो भी एक बड़ा क्राइसिस जो है यहाँ पर है। जो मैंने पहले भी कहा, जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, जो लागत वस्तु की कीमत है, वो निरंतर बढ़ी है क्योंकि वो बाजार में महंगा मिल रहा है। उसके चलते जो है वो आज एक बड़ा संकट जो है उसमें खड़ा हो गया। दूसरा जो है, ये जो पिछले कुछ दिनों से ये जो ट्रंप सरकार के द्वारा ये जो मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया है कि आप जो है जो एग्रीकल्चर है उस पर जो है उसको टैरिफ को घटाया जाए, इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया जाए, तो उसको लेकर भी जो है हिमाचल प्रदेश का जो सेब पैदा करने वाला बागवान है उसको एक गंभीर संकट जो है उसके चलते आएगा। और जिस तरीके से अभी नीति आयोग ने हिंट किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल भी वो नेगोशिएशन चल रहा है। इंडिया का टीम जो है वो अभी यूएस के अंदर है, हालांकि वो 2-3 दिन के लिए गया था, अभी एक्सटेंड हुआ है। तो उसके चलते जो नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट में जो एप्पल को लेकर या सेब को लेकर आया, तो उसमें अभी 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। हिमाचल प्रदेश का जो सेब उत्पादक है, जो एप्पल ग्रोवर है, वो डिमांड कर रहा है कि मिनिमम जो है 100% आप करें उसको, जिस तरीके से चाय और कॉफी के अंदर जो है ये सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। परंतु मोदी की सरकार जो है वो सरेंडर जो किया है ट्रंप सरकार के आगे कि हम जो है उसको 50% टैरिफ को, इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर उसको 0% करने की बात जो है वो हिंट किया है नीति आयोग। तो उससे जो सीधे तौर पर 3 लाख फैमिलीज है जो डायरेक्टली जुड़ी है, और वो मोस्टली कौन है? जो बहुत ही स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जो उसको करता है, क्योंकि लैंड होल्डिंग हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है। तो वो जो है बड़ी बुरी तरह से जो है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर सस्ता एप्पल यूएस से जो है इंडिया के अंदर आएगा तो उससे जो है जो इंडिजिनस मार्केट है, जो हमारा सेब का उत्पादक है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश का है, चाहे वो जो है जम्मू कश्मीर का है, चाहे उत्तराखंड का है, वो जो है बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो इस मांग को लेकर भी हम जो है ये कह रहे हैं, और इस मांग में हम ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो ट्रंप सरकार के आगे सरेंडर मत करे, और जो एग्रीकल्चर के अंदर जो टैरिफ कम करने की बात या बिल्कुल खत्म करने की बात है उस पर जो है रोक लगाई जाए। ये कुछ एक इश्यूज है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किसान मजदूर की एकता बनाते हुए जो है हम इस 9 जुलाई के जो स्ट्राइक है, एक जो बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है होगी, ये जो मोदी सरकार की नीतियां जो इस देश के अंदर मजदूर और किसान
के विरोध में जो नीतियां हैं उनको जो है वो पलटने के लिए, उनको जो है बदलने के लिए। आप देखें पिछले करीब 10-15 दिन से हम नीचे गांव तक, तहसील तक इसको जो है इसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। और हमने हिमाचल प्रदेश में प्लान किया है कि मजदूर और किसान की यूनिटी को बनाते हुए हम जो है इसको तहसील तालुक स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक और सब डिवीजन स्तर तक और जिला स्तर तक जो है इसको करेंगे। मैं आपके माध्यम से जो है इस देश की जो मेहनतकश जनता है, मजदूर है, किसान है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, छात्र है, युवा है, महिला है, उन सबसे अपील करता हूं कि ये जो आम जन विरोधी नव उदारवाद की नीतियां मोदी की सरकार जो है पूरी तरह से जो बड़े कॉर्पोरेट्स है उसको जो है फायदा देने की नीतियां यहाँ पर लागू कर रहा है, जिससे देश के अंदर जो है वो बेरोजगारी फैल रही है, जिससे जो है महंगाई बढ़ रही है, जिससे गंभीर कृषि का संकट जो है वो इस देश के अंदर खड़ा हुआ है। मैं तमाम इस देश के वासियों से अपील करता हूं कि आप जो है इस स्ट्राइक में शामिल हो। एक बात पूछना है कि जो लोग सेब में काम करते हैं, जो फार्मर्स है, एप्पल फार्मर्स है, उन लोगों का जो न्यूनतम मजदूरी है और उनका जो भाव है, मतलब एप्पल का, ये कौन तय करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइंस है इसमें? देखें, ये बेसिकली जो मार्केट फोर्सेस है वही इसको तय करता है। और आज आप देखें बहुत बड़े पैमाने पर जो है जो सेब पैदा करने वाला है वो जो है उसको एक्सप्लॉइट होना पड़ता है मार्केट के अंदर जब हो जाता है। आपको जो सेब बेस्ट क्वालिटी का जो 200-250 रुपए आपको सेब मिलता है वो अदानी जैसी कंपनियों को यहाँ पर सरकार ने छूट दिया है। वो वही सेब जो है जो 250 रुपए 300 रुपए जो मार्केट में मिलता है वो अदानी जो है 50-60 रुपए जो है उसको किसान से खरीद कर उसको स्टोर में डालता है, जिसको लेकर जो है सरकार ने सब्सिडी अदानी को दी है। और वही सेब 4 महीने 5 महीने के बाद जो है वो मार्केट में कंज्यूमर को जो है 250-300 को बेचता है। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम मांग कर रहे हैं कि आप जो है इसको लिए जो है फॉर्मूला तय करें और सेब के लिए भी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको जो है वो लागू किया जाए। दूसरा जो यहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है 1987-88 के बाद जो पूरे देश के अंदर लागू किया गया था, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, क्योंकि वो जो 23 जो कमोडिटीज हैं जिसमें एमएसपी मिलता था उसको छोड़कर जब कैश क्रॉप्स देश में बढ़ी तो 87-88 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम मार्केट इंटरवेंशन, सेब भी उसमें था। परंतु पिछले साल के बजट में ये जो मोदी की सरकार है, ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का बजट था वो जो 15,000 करोड़ रुपए का था उसको जो है खत्म कर दिया और देश के अंदर जो सेब है, आलू है, प्याज है, इसके अलावा जो दूसरे वो सिट्रस के फ्रूट्स है वो जो है खत्म कर दिया है। तो ये एक गंभीर संकट है। एक तरफ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, दूसरी तरफ से जो है जो सेब पैदा करने वाला है एप्पल ग्रोवर है उसको जो है बेहतर प्राइस जो है वो मार्केट में मिलता नहीं है, जिससे ये क्राइसिस जो है वो बढ़ा है। क्या क्या मूवमेंट आप लोग किए हैं हिमाचल में और क्या क्या आपको इसका बेनिफिट मिला फार्मर्स को, थोड़ा बताइएगा। आप देखें जिस तरीके से अभी जो यहाँ पर मार्केट फोर्सेस जो एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि जिस जो प्राइस उसको नहीं मिलता है, तो हमने पीछे जो है वो मूवमेंट किया था कि कम से कम आप जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एप्पल को लिए भी जो आप उसको करें और जो आप उसको खत्म करने का काम है जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का, तो उसमें अभी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम तो खत्म नहीं कर पाया, परंतु हमारा अभी स्ट्रगल जो है वो जारी है कि सेब को भी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन है उसके आधार पर जो है किया है। एक कोशिश हमने की है
क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई थी, तो उसमें कुछ संगठनों ने जो है वहां पर बात की थी। तो अभी ये कॉन्टिन्यूसली हमारा स्ट्रगल चल रहा है। और अभी जो बड़ा हमला हमारे देश के एप्पल ग्रोवर के ऊपर है, वो है जो ये टैरिफ को लेकर है। क्योंकि यूएस के अंदर भारत देश में जो कृषि के अंदर सब्सिडी मिलती है, उससे 45 टाइम्स जो है 45 गुना ज्यादा सब्सिडी जो है वो अमेरिका की सरकार उनको देती। तो दो अनइक्वल्स के ऊपर जो है वो उनके बीच कंपटीशन हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है कि हम जो है, जो ये ट्रम्प सरकार के आगे सरेंडर जो है यूएस की सरकार के आगे मोदी की सरकार कर रही है, हम उसको जो है रोकने के लिए अभी एक बड़ा एजिटेशन जो है हमने प्लान किया है। अभी हमने पिछले लास्ट वीक ही जम्मू कश्मीर का जो एप्पल ग्रोवर्स है और जो हमारा एक एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जो एप्पल ग्रोवर्स है, उसमें हमने डिसाइड किया है कि हम एक बड़ा मूवमेंट जो है ये यूएस से जो इंपोर्ट की बात, इसको खत्म करने की बात, ड्यूटी को खत्म करने, इसको लेकर जो है हम तीनों स्टेट का जो एप्पल ग्रोवर है वो दिल्ली के अंदर जो है मोर्चा लगाएगा। और हमने अपनी स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा है, क्योंकि ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है हमारे जो एप्पल ग्रोवर्स है उनके इंटरेस्ट को वॉच करे। और हमने जो हमारे साथी एप्पल ग्रोवर्स जो जम्मू कश्मीर से आए थे, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी अपनी सरकार से जो है रिक्वेस्ट करें, ताकि हम जो है इसको 100% जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको करने के लिए जो है उसमें हमें कामयाबी मिल सके। कुछ महीने पहले एक बड़ा मूवमेंट हुआ शिमला में, वहां पे भी सरकार की मतलब चीफ मिनिस्टर भी शामिल हुए थे आपका प्रोटेस्ट में। क्या प्रॉमिस दिए थे सरकार ने आपको उस रैली में? आप देखें, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हिमाचल प्रदेश में है, वो लैंड का इशू है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 88% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उसमें भी 52% जो है वो ऐसा फार्मर है जिसके पास लेस देन एन एकड़, मतलब 5 बीघा से कम जमीन है। और आज हिमाचल प्रदेश में क्योंकि 90% जो है वो रूरल एरिया में आबादी रहती है, और उसमें जो है 70% जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से अपनी जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करता है। 1980 में जो है जब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, तो उस एक्ट के आने से, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जब 1980 में आया, तो सारे जो राइट्स हैं फॉरेस्ट के अंदर वो फॉरेस्ट नेशनलाइज कर दिया गया, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लैंड के ऊपर राइट था वो खत्म हो गया, और सारे राइट्स जो स्टेट गवर्नमेंट के लैंड डिस्ट्रीब्यूट करने के थे वो स्नैच हो गए। तो 1980 में जो है, जो हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट का जो एरिया आया है, जो अभी फॉरेस्ट एरिया है हिमाचल प्रदेश में, वो 68% जो है वो टोटल लैंड का फॉरेस्ट लैंड। उसके अलावा जो बाकी है, जैसे रोड्स है, कोई नदी नाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश में खेती के लिए सिर्फ जो है 12 से 14% जमीन है, जिस पर जो है 9 लाख से ज्यादा परिवार जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। तो 1980 के बाद जो है जिस तरीके से परिवार का बंटवारा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उसमें भी 52% जो है लेस देन एन एकड़ है, तो जब परिवार का बंटवारा हो रहा है तो जमीन बहुत कम रह रही है। उसके चलते जो है 1980 के बाद करीब 45 ईयर्स आज हमें हो गए, हमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, हमारी लैंड होल्डिंग्स कम हो रही। उसको लेकर जो है, क्योंकि क्राइसिस है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, किसी भी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की। और ये जो न्यू लिबरल पॉलिसी जो 1991 के बाद जो सरकारों ने लागू करने की, जो सर्विस का सेक्टर था वहां पर बड़ा रोजगार जो है मिलता था, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली के जो बिजली बोर्ड है, आईपीएच है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक सेक्टर था, इसमें बड़ा रोजगार मिलता था, वो भी इन न्यू लिबरल पॉलिसीज की वजह से खत्म हो गया। तो एक बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में हो गया है। आप 75 लाख की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें करीब 8 लाख से ऊपर जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो 18 से 35 साल के अंदर है,
वो रजिस्टर्ड है उसमें। उसके बाद अगर आप और को लेंगे तो करीब 13-14 लाख जो है वो अनएम्प्लॉयड है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो लैंड पर जिस तरीके से प्रेशर है तो लोगों ने कुछ जो है जो उनके साथ लगती जमीन थी उस पर जो है कब्जे किए। तो उसी को लेकर जो है हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ ने एक आंदोलन जो है किया था 20 मार्च को। एक बड़ी रैली जो है शिमला के अंदर की थी जिसका जिक्र आप भी करें। और हमने वो विधानसभा का घेराव उस दिन किया और हमने चीफ मिनिस्टर को कहा था कि आप आओ, नहीं तो ये एजिटेशन जो है कंटिन्यू करेगा। तो चीफ मिनिस्टर वहां पर आए थे और उन्होंने कमिट किया था कि हम जो है इसको नहीं करेंगे। परंतु हाई कोर्ट का जो इंटरवेंशन है, हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर आए हैं, उसके तहत जो है अभी भी जो है वो लोगों का जो एविक्शन है, बेदखली है जमीन से, वो कंटिन्यू कर रही है। लोगों को जो है बेघर किया जा रहा है सरकारी जमीन वन भूमि के नाम पर। वो चाहे छोटा ढारा बनाया है, चाहे छोटा मकान बनाया है, चाहे किसी किसान ने अपने रहने के साथ सर ढकने, तो वो जो एजिटेशन है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। और इसमें हम डिमांड कर रहे हैं कि जो पुअर पेजेंट है, गरीब किसान है, गरीब परिवार है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसको कम से कम 5 बीघा जमीन, 1 एकड़ जमीन जो है सरकार दे, जैसे प्रायर टू 1980 मिलता था उसी के। तो उसके लिए हमारा स्ट्रगल क्या है, क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी लैंड है, उसमें अमेंडमेंट की हम डिमांड कर रहे हैं, जिसको 9 जुलाई की हड़ताल में भी हमने जोड़ा है। जो हमने 7 डिमांड्स का जो डिमांड चार्टर बनाया, उसमें हमने कहा है कि 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें अमेंड करे फॉर दी फार्मर। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जुलाई 2023 में ये मोदी की सरकार, ये जो बड़े कॉर्पोरेट्स है, बड़ी कंपनियां हैं, अदानी है, रिलायंस है, इनको लेकर जो है उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था कि 1000 एकड़ तक जो है, जो फॉरेस्ट लैंड है, वो माइनिंग के लिए, एग्री इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो जो है दी जा सकती। तो ये है जो मोदी सरकार का एंटी पुअर, एंटी फार्मर और प्रो कॉर्पोरेट जो फेस है, वो इसको उजागर करता है। हमने मांग किया कि आप राज्य सरकार को कम से कम 5 बीघा और 10 बीघा देने का अधिकार जो है वो आप दे, ताकि जो है जो गरीब किसान है उसकी जमीन जो है उसको मिल सके और वो आजीविका जो है वो कमा सके। तो ये मुद्दा हमने जो है ये 9 जुलाई की हड़ताल में भी इसको किया है। और बहुत से लोग हैं जो लैंडलेस है, जो जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, वो अपनी जमीन को रेगुलराइजेशन को इस मांग को लेकर भी जो है हम उसमें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेफ्ट पार्टीज उसको सपोर्ट किया था, उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था, वो भी अभी तक किसी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट नहीं किया। इस एजिटेशन के बाद गवर्नमेंट जो है वो झुकी है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और उन्होंने अब फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करना जो है वो शुरू किया है। तो हमारी मांग है कि इसको जो है वो किया जाए। ये ट्राइबल के साथ साथ जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको भी जो है इसमें जो है कवर करके लोगों की जमीन रेगुलराइज की जाए। और जो लोगों के जो कम्युनिटी राइट्स है, उनके जीडी के राइट्स, उनके ग्रेजिंग के राइट्स, उनके जो उसके अंदर जो पहले हक हकूक थे, जिनको वाजुलर्स जो अंग्रेज कहा करते थे, वो स्नैच कर दिए गए पिछले न्यू लिबरल पॉलिसीज के तहत, उनको जो है लागू किया जाए। ये हमारा संघर्ष जो है अभी जारी है। और इसमें एक बड़ा सपोर्ट जो है सेब उत्पादक संघ और हिमाचल किसान सभा को जो है, जो गरीब किसान है, दलित है, शेड्यूल कास्ट है, गरीब फैमिलीज है, पुअर पेजेंट है, उनका जो है वो सहयोग कर रहा है। और हम उनको संगठित करके इस आंदोलन को आगे ले जा रहे और इस मांग को लेकर 9 जुलाई को भी हम इनको शामिल किए। धन्यवाद जी संजय चौहान जी। बहुत सारे इंफॉर्मेशन व्यूअर्स लोग भी मिले हैं। हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म के अंदर क्या क्या पेन है उन फार्मर्स को, उस पेन को आप उजागर किए हैं। बहुत बहुत बधाई, आपका कीमती। ठीक है, थैंक यू।
प्रॉब्लम है होगा, आज हुआ है प्रॉब्लम डिस्कशन के चलते। तो बहुत बहुत बधाई संजय जी, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन 9 जुलाई को स्ट्राइक बड़ा हड़ताल होने वाला है और हिमाचल प्रदेश की फार्मर्स लोग भी शामिल होंगे। थैंक यू फॉर कमिंग दिस पॉडकास्ट। धन्यवाद।